गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन सेट आपका नेचुरल नंबर का। डिफाइन ए रीड वैल्यू फंक्शंस, डिफाइन ए रियल वैल्यू फंक्शंस। एफ आपका जो फंक्शन है वो एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बाय एफ एक्स फंक्शन गिवन आपको 2x+1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो टेबल गिवन है उसको कंप्लीट करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है आपके पास। x की वैल्यू है आपके पास 7 तक। x की वैल्यू और है आपके पास y की वैल्यू आपको निकालनी है, टेबल कंप्लीट करनी है आपको। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और जो फंक्शन है ना एफ एक्स वो आपको गिवन है 2x+1। एफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x+1। इट मीन्स जो आपका एफ एक्स फंक्शन है ना ये होता है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट करेंगे f इंटू एक्स फंक्शन के अंदर तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि x1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये गिवन आपको। और आपको निकालना एफ एक्स, ठीक है, F1। तो F1 यहाँ पे अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3। अब इसी तरह अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे F2, यानी कि जो एफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स फंक्शन 2x+1 है। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। इसी तरह F3 यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी तरह आपका F4 यहाँ पे अगर 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। इसी तरह F5 अगर 5 वैल्यू पुट करें x की जगह तो 2 5 जा 10, 10 और 1 11 हो गया। इसी तरह आपका है 6, अगर यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करेंगे 6 2 जा 12, 12 और 1 13 हो गया। उसी तरह आपका है F7, अगर 7 वैल्यू पुट करते हैं तो 7 2 जा 14 और 1 15। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी थी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 था। एग्जाम्पल नंबर 12 में नेचुरल नंबर का सेट गिवन था आपको, ठीक है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसको आपको क्या करना था, डिफाइन करना था रियल वैल्यू फंक्शंस। एफ आपको गिवन था एन टू एन, एफ जो फंक्शन है वो था एन टू एन, और एफ एक्स फंक्शन ये है। तो इट मीन्स ये एफ जो आपका एफ एक्स फंक्शन ये होता है वाई इजिकल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स फंक्शन जो है आपके वो वाई की वैल्यू है। जो भी फंक्शन गिवन उसके अंदर एक्स पुट करोगे, जैसे नेचुरल नंबर पुट करना आपको 1 2 3 4 5 6 7 तक टेबल गिवन है तो 7 तक ही वैल्यू पुट करेंगे। तो 7 तक इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेंगे और उससे आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स फंक्शन में जो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे वैल्यू y की वैल्यू निकाल दी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 12 बहुत ही सिंपल था आपका। नेक्स्ट है जो मैंने वीडियो इसके लिए वीडियो डाल रखी है, भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। वाई आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स। वैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है सेम फंक्शन, यानी कि जो x की वैल्यू है वही आपकी y की वैल्यू है, x की 1 y की 1। जैसे यहाँ पे आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है और इज इक्वल टू क्या है ये x है। तो अगर यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगी। तो इसके लिए आपका जो डायग्राम है वो क्या है कि ओरिजिन से पास के तो ये जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन ना ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों बनेगा, जैसे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू
4 y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। फिर 5 है तो 5 आ जाएगी, 6 है तो 6 आ जाएगी, ठीक है, जैसे ये पॉइंट आ जाएंगे। इसी तरह अगर 0 है तो 0, x की वैल्यू -2 है तो इसकी भी -2 आ जाएगी, 4 है तो -4 आ जाएगी, 6 है तो -6 आ जाएगी, 8 है तो -8 आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका है ना ये डायग्राम बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन के लिए आपका। और जब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसके लिए आपका जो डायग्राम है ना वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका। तो जो ये वाले फंक्शन है ना इसके लिए आपकी जो डोमेन है, डोमेन और रेंज वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। अब इसके अंदर भी आपकी जो डोमेन है वो तो आर हो जाएगी और जो रेंज है वो कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में क्या है, एग्जांपल गिवन है आपको 13, डिफाइन द फंक्शन आर टू आर बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो द बाय यूजिंग द डेफिनेशन। What is the domain range of the functions? Draw the graph of f। आपको ग्राफ भी ड्रा करना है और ये जो आपको टेबल गिवन है ये भी कंप्लीट करनी है। तो फंक्शन आर टू आर है, ठीक है, जो f है वो आर टू आर है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x बिलोंग टू r, ये है। और जो टेबल गिवन है आपको, टेबल में यहाँ पे आपका x है और y है। तो y क्या है, y एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो y फंक्शन y क्या आपका एफ एक्स फंक्शन है और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ तक ये एक ही मान लो आप, ये रहने y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बड़ा y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y में। अब आपको वैल्यू गिवन है इसके अंदर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये वैल्यू गिवन है। तो अब देखो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, अगर -4 पुट करेंगे तो भी स्क्वायर क्या आएगा 16, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना। तो -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, -3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ये आ जाएगा आपका, ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आपको क्या राइट करना है, इसके डोमेन रेंज राइट करनी है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी x रेशो x बिलोंग टू r, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो इसकी जो आपके पास डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी x रेशो x बिलोंग टू r, और रेंज हो जाएगी आपकी x स्क्वायर रेशो x बिलोंग टू r। अब ये कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो x की वैल्यू होती है ना उसके अंदर आपका डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन x रेशो x बिलोंग टू r हो गया, लेकिन जो रेंज है वो क्या है, स्क्वायर में है आपका, तो x स्क्वायर रेशो x बिलोंग टू r,
ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ग्राफ कंप्लीट करना है इसका। तो x की वैल्यू क्या है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 हो गई। अब इसके अंदर देखो आप कि वैल्यू 0 पे तो 0 है, तो 0 पे तो 0 है, ये आ जाएगा आपका ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा। और -1 पे 1 है, -1 पे 1, जैसे इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका ऊपर 16 तक जाएगा ऐसे। तो 1 का तो 1 आएगा, -1 हो या +1 हो, 2 का 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 का 9 आएगा, तो 9 ऊपर जहाँ पे भी जाएगा आपका। तो जो ये जो आपका डायग्राम है ना, ये तो इसके अंदर आपका क्या है, 1 पे 1 है, 2 पे क्या है 4 है, 2 पे आपका क्या है 4 है, 3 पे क्या है 9 है। तो जैसे 7 8 9, तो ये डायग्राम है आपका, ये ऐसे यूँ, ये ऊपर से ऐसे खुलता जाएगा आपका डायग्राम, ठीक है। ये ऐसे यूँ आपका डायग्राम है, ये इस शेप में यूँ हो जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू आएगी वो उसी तरह हम पुट कर देंगे 16 तक, और आपका जो डायग्राम है वो यूँ इस तरह खुल जाएगा। जैसे 4 है ना, 4 पे 4 पे आपका ये बिल्कुल 4 के आगे ऊपर तक, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 16 होगी, तो 16 तक चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे, तो ये आपका जो डायग्राम है वो इस शेप में बनेगा, यूँ बन जाएगा। या फिर इसको एक बार और आप राइट डाउन करके देखना ग्राफ में, या फिर विदाउट ग्राफ कर लेना। तो उसके अंदर आप या तो गैप है ना यहाँ पे, जैसे 2 2 का गैप ले लेना, या फिर 4 4 का गैप ले लेना, उससे अच्छी तरह बन जाएगा आपका ये। या फिर अगर ऐसे लो तो इसको, जैसे हमने डायग्राम को थोड़ा ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे बनाते हैं, तो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू ऊपर तक चली जाएगी, 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे यहाँ तक। तो यूँ हो जाएगा आपका ये डायग्राम। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।